हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी के एनसीईटी 2024 का जो फॉर्म है वह आउट हो चुका है। अब आपको है कि आपका अपना प्रिपरेशन करना है और आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 50 डेज का जो टाइम है वह बचा हुआ है। तो इन 50 डेज में आपको पहले प्रिपरेशन करना है। तो जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे उस सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले जो सिलेबस है वह सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब आप उस सिलेबस को जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो एक बात यहाँ पे कही जाती है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि किसी भी घर का जो मजबूती होती है वो उसकी नींव होती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी सिलेबस है, कोई भी विषय है, तो उस विषय का जो नींव होता है ना वो सिलेबस ही होता है। तो आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि एनसीईटी में आप लोग को जो है वह इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो है वो 2 सब्जेक्ट हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दूसरा है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में, जिसका कोड है 101। ये इसका कोड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया हो कि आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और लिटरेचर की, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे इस सब्जेक्ट से वो आपके 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको 23 में से कुल टोटल जो है वह 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर एक प्रश्न आप सही करते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही करते हैं, तो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका -1 क्या है वह डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये आपको पैटर्न है आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि एनटीए ने जो आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है वह क्या है। तो एनटीए कहना है कि जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन से वह इन कुल मिलाकर के 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने टॉपिक से? 6 टॉपिक से। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग का केवल 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 से ज्यादा यहां पर आप लोग के टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक वो बता रहा है एनटीए की तरफ से ऑफिशियल है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न आने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी उसमें बोला गया है कि आप लोग को 3 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे। पहला आपका जो है वह फैक्चुअल बेस मिलेगा। फैक्चुअल बेस का मतलब है आपका कि वह डेटा पे आधारित होगा और यह डेटा जो है वह कुछ भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह एक इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन पे आधारित, या फिर किसी भी तरीके का वह डेटा आप लोग के सामने रख सकता है। नरेटिव का मतलब होता है आपका कि किसी भी स्टोरी को, जब कोई स्टोरी होता है और उस स्टोरी को अगर मैं आप लोग के सामने रखता हूं, आप लोग को उस स्टोरी को बताता हूं, तो मैं उस स्टोरी को नरेट कर रहा हूं, इसका मतलब है। तो इसी प्रकार से आप लोग को कुछ जो है पैसेज मिलेंगे जहां पर नरेट करते हुए स्टोरी आप लोग के सामने आएगी और जहां पे आप लोग के 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 क्वेश्चन जो है उससे पूछे जाएंगे। इसके बाद है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो है वह पैसेज टाइप का भी प्रश्न, पैसेज जो रहेंगे वह आपके जो है वह पोयम भी हो सकते हैं, ठीक है, वह फिक्शन पे आधारित भी हो सकते हैं, ठीक है, वह ड्रामा पे भी आधारित हो सकते हैं। ये आपका जो लिटरेरी टर्म दिया हुआ है ना उस पर पैसेज जो है वो आपके पोयम, फिक्शन, ड्रामा, इन सब चीजों पे आधारित रहने वाले हैं। ये कहना है किसका? एनटीए की ऑफिशियल सिलेबस का। इसके अलावा भी आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वर्बल एबिलिटी के बारे में, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, किसके बारे में? वर्बल एबिलिटी के बारे में। इसके बाद है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। ठीक है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स यहाँ पे है। इसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड। इसके बाद है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। ये 6 टॉपिक यानी कि 6 टॉपिक से आपसे बोला गया है कि आप लोग के जो क्वेश्चन हैं 23 वह बनाए जाएंगे। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ही सत्य है कि इन्हीं 6 से क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 6 से क्वेश्चन तो बनेंगे लेकिन इससे संबंधित आप लोग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आप लोग के बनने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आप लोग का जो एनसीईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आप लोग का लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज
साथ में साथ आप लोग का जीटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी को पढ़ना है। ये जो है वह सभी को पढ़ना है, चाहे आप बीए बीएड करिए, बीकॉम बीएड करिए, या फिर यहाँ पर बीएससी बीएड करिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं और लैंग्वेज जीटी और टीए जो है ये आपका क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। क्या है आपका, कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप सबको इसकी प्रिपरेशन अगर करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, और बिल्कुल ही 50 डेज में ये आप प्रिपरेशन कराया जाएगा, और एक प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कोर्स लाया गया है कॉमन सब्जेक्ट का, जिसमें आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की जो फीस है वह मात्र 999 रुपए है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7309733765 पे, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस और टेस्ट सीरीज ये शामिल रहेंगे, ये सभी के आप लोग के लिए रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक कि हमारे टेस्ट सीरीज की बात हो गई और कोर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं अपने जो एक्चुअल सिलेबस है, ठीक है, उनके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोग को दो तरीके का सिलेबस यहाँ पढ़ना, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा लिटरेचर का। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर का पोर्शन है, उस ग्रामर के पोर्शन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ग्रामर का जो पोर्शन है, इसमें आप लोग को सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो रहेगा वह है आपका एरर करेक्शन। थर्ड जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वह आपका फिलर्स। फिफ्थ नंबर पे जो टॉपिक है वह आपका फॉरेन वर्ड्स, ये आपको पढ़ना है। और 6 नंबर पे जो टॉपिक है वह आपका रीअरेंजमेंट। ये 6 टॉपिक हैं जो आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है जो आपको ग्रामर के पोर्शन में पढ़ना है, जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना, और ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स भी गेन कर लेंगे। जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सभी को पढ़ना है, ये सभी के सभी, चाहे वह नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, जितने भी आपके 8 पार्ट्स हैं उन सबको पढ़ना है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल एक ऐसा पार्ट है जो वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वह है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन से क्वेश्चन नाक के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनसे आप लोग के प्रश्न भर भर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग का वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके बाद नरेशन आपका पूछा जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, होमोफोन्स या होमोनिम्स, यहां से भी प्रश्न रहने वाले हैं। ये सब आपके जो टॉपिक मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये आपके जो टॉपिक है वह क्या है, आपके वह ग्रामर से संबंधित है। सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, कई लोग सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज को एक साथ रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो हैं वह पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर बात है आप लोग को। तो यहां तक जो हम लोगों ने सिलेबस बताया आप लोग को, फिर यहां से आप लोग का कि एंटोनिम, सिनोनिम से लेकर के आप लोग का जो है वह फ्रेज तक, ये अभी तक हम लोगों ने जो बताया है वह आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका जो है वह लैंग्वेज का सिलेबस बताया है। अब हम बात करने वाले हैं आपका जो लिटरेरी टर्म्स है, यानी कि लिटरेचर का जो सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोग का जो इंग्लिश का सिलेबस था पहले वह केवल इंग्लिश ग्रामर ही पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एनटीए को पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं एक ही सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट पढ़ने में, तो उसने एक ही सब्जेक्ट को 2 बार डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको पढ़ना है। तो लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर हो वह क्या होता है, महासागर होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको इंग्लिश लिटरेचर में केवल इन 4 टॉपिक को आपको ध्यान देना है। पहला है आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, सेकेंड है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रामर वाले पोर्शन में भी है, तो ये कॉमन आपका टॉपिक है। इसके अलावा ऑथर एंड वर्क्स, इसके बाद आपका बुक्स एंड ऑथर। ये 4 टॉपिक आपको लिटरेचर का जो सिलेबस उसमें आपको कवर करना है। अगर इतनी टॉपिक आप कवर करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो क्वेश्चन है 20 में से 20 आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, यानी 100% जो आप यहाँ पर सपना देख रहे हैं 100% का वह पूरा होगा। लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ इसकी प्रिपरेशन करते हैं तभी आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं और कोई डाउट नहीं होगा आप लोग के पास, और जल्दी हम कोशिश करेंगे आप लोग का कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का है सिलेबस वो भी आप लोग के सामने रखें,
ताकि आप लोग को इसके बारे में समझ आ सके कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ इसको बताऊंगा किस प्रकार का सिलेबस आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।